अब देखो भाई, वेनम 2 जो है वो हमें इसी साल देखने को मिलती है अगर ये वायरस ना होता तो। हमें सबसे पहले मार्च के अंदर देखने को मिलती है मॉर्बियस, उसके बाद अक्टूबर के अंदर देखने को मिलती है हमारी वेनम। लेकिन अब सब कुछ डिले हो चुका है, सब कुछ पुश ऑन हो चुका है। लेकिन एक क्वेश्चन सारे मार्वल फैंस के मन में है और सारे सोनी फैंस के मन में, वो ये है कि भैया ट्रेलर का क्या होने वाला है। बेसिकली हमें सब कुछ देखने को तो मिला था, एक टीजर ट्रेलर देखने को तो मिला था, बट वो था क्या, वो सिर्फ एक नाम का रिवील था। मतलब सिर्फ टाइटल था, बीच में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया उन्होंने और वो हमें दे दिया। अब उससे काफी देर हमारी बातचीत तो चल गई, उससे काफी देर हमें शांति तो मिल गई, कलेजे में ठंडक पै गई, लेकिन हमें जो एक्चुअली में ट्रेलर मिलने वाला था वो नहीं देखने को मिला। अब काफी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वेनम 2 का ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा, या फिर वो हमें देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आज आपके सामने अपडेट लेकर आया हूं वेनम 2 के ट्रेलर को लेके। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। अब थोड़े दिनों पहले एंडी सर्कस, जो कि एक्चुअली में वेनम 2 के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम रखी थी जिसमें वो हॉबिट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो एक फैन ने पूछ लिया कि मैं ये बताओ कि वेनम 2 का क्या अपडेट है और हमें क्या देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैं उनकी जो क्लिप है वो आपको दिखाना चाहूंगा। First of all, I've been very fortunate because I've been able to carry on editing this little number, which is coming your way June next year. And secondly, I want to invite you to come with me on an adventure. एक्चुअली भी चल क्या रहा है, उनका जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क है वेनम 2 पे वो अभी चल रहा है। और ये समझ सकते हैं हम कि मूवी की शूटिंग या फिर हम सारी की सारी चीज़ों को साइड कर दें तो मूवी का प्रोडक्शन तो ऑन है। और जो काम घर से बैठकर आराम से हो सकता है, जो काम लॉकडाउन के अंदर हो सकता है, जो काम सिर्फ और सिर्फ एनिमेटर्स, एडिटर्स और जो घर पर बैठ के काम करते हैं वो लोग कर सकते हैं, वो सारा का सारा काम पूरे जोरों पर चल रहा है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आ रही है। और वेनम 2 का जो अपडेट है वो आराम से दिया जा सकता है। अब एक्चुअली में जो मूवी आने वाली थी, ये मूवी आने वाली थी इसी साल अक्टूबर के अंदर। तो इस बात का सेंस बहुत ज्यादा बनता है कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो मार्च या फरवरी के अंदर ही उन्होंने रेडी करके रख लिया होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली में पता है कि अप्रैल मूवी के अंदर हमें जो है ब्लैक विडो मूवी देखने को मिलती, साथ ही साथ मार्च के अंदर हमें मॉर्बियस मूवी भी देखने को मिलती। तो मॉर्बियस के साथ में या फिर ब्लैक विडो के साथ में वो वेनम 2 के जो ट्रेलर है उसको आराम से अटैच कर सकते थे और हमें दिखा सकते थे। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी वर्ल्ड के अंदर चल रही है, जिस तरह से जो सारे के सारे थिएटर हैं सब कुछ बंद हो चुके हैं, तो सोनी वालों ने ये चीज़ डिसाइड किया कि वेनम 2 का जो टीजर ट्रेलर है वो हमें वो नहीं दिखाएंगे और काफ़ी दिन तक उसको उन्होंने होल्ड पर डाल दिया है। अब ऐसा नहीं है कि सोनी हमें कुछ दिखाना नहीं चाहता, सोनी एक्चुअली में हमें बहुत कुछ दिखाना चाहता है। अगर आप थोड़े दिन पहले जो टीजर आया था उसके अंदर गौर से देखेंगे तो उसके अंदर भी सोनी ने काफ़ी मेहनत की है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सोनी हमें कोई दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो कुछ दिखाना ही नहीं चाहते तो हमें वो नेम रिवील नहीं करते। लेकिन फैंस ने एक्चुअली में उनको मैसेज करके ये बात बोली थी कि सोनी, अगर आप वेनम 2 का सीरियल ट्रेलर नहीं निकालना चाहते तो एटलीस्ट आप उसका नाम हमें बता दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उसका नाम था वो रिवील हो चुका था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अगर बात करें वेनम 2 की जो आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में, तो वेनम 2 के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो वेनम 2 है वो पढ़ने वाली है मूवी 2 मूवीज़ के बीच में, जो कि सोनी यूनिवर्स की मूवी होने वाली है। यानी उससे पहले मूवी आएगी हमारी मॉर्बियस, उसके बाद बीच में आएगी हमारी वेनम 2, और जो थर्ड जो मूवी आने वाली है वो होगी स्पाइडरमैन 3। तो डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेनम 2 के अंदर क्या क्या होने वाला है। उसके अंदर वो चीज़ें होने वाली हैं जो कि मॉर्बियस के अंदर होंगी। मतलब मॉर्बियस के अंदर जो चीज़ें हो चुकी होंगी उसका रेफरेंस हमें दिखाया जाएगा वेनम 2 मूवी के अंदर। और वेनम 2 मूवी के अंदर जो चीज़ें होने वाली हैं वो हमें दिखाई जाएंगी स्पाइडरमैन 3 के अंदर। यानी सोनी के पास पूरा का पूरा प्लान है कि उनको किस तरह से मॉर्बियस मूवी को, वेनम मूवी को और स्पाइडरमैन 3 मूवी को कवर अप करना है, ताकि अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो जान डाल सके और लोगों को ये बात बता सके कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। सोनी के कुछ लीक से हमें ये पता चला है कि वेनम 2 के अंदर वो इंक्लूड करना चाहते हैं टॉम हॉलैंड को। एक्चुअली वेनम 1 के अंदर, जब वेनम 1 2018 के अंदर आई थी, तभी सारे के सारे जो फैंस हैं वो बहुत ही अमेज हो गए थे। उनको लग रहा था कि सोनी यूनिवर्स एक्चुअली में एक्सपैंड कर रहा है, और उनके एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए एक्चुअली में सोनी ने मार्वल से बात की थी, यानी केविन फाइगी से बात की थी टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को अपनी मूवी में डालने के लिए। लेकिन वहाँ पे केविन फाइगी ने बात बोली कि मेरे को लगता है कि अभी कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए शायद इस मूवी के अंदर आपको टॉम हॉलैंड को नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पर वेनम 2 के जो सारी की सारी जो चीज़ें चल रही थी और वेनम का जो सीक्वल बनने वाला था उसके अंदर फिर ये बात चली कि अगर हमें 1 के अंदर ये डालने को मौका आप नहीं दे रहे हो, या फिर वेनम 1 जो हमें बहुत ही अच्छी मूवी हमने बनाई है, इसके अंदर अगर आप टॉम हॉलैंड का कैमियो नहीं देना चाहते हो तो एटलीस्ट वेनम 2 के अंदर हमें टॉम हॉलैंड का कैमियो इंसर्ट करने दो। तब केविन फाइगी ने बोला कि हाँ, अगर आप वेनम 2 निकाल देते हो, उसके बाद अगर उसकी जो सक्सेस है वो अच्छी होती है तो हाँ, हम कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि मार्वल और सोनी की जो डील है वो इसी तरह से काम करती है। सोनी वाले तो कब से बेकरार है इस बात को, वो करना चाहते हैं कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर लेकर आए, और जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स जो बनने वाला है वेनम वर्स के अंदर, यानी सोनी के पास में, उस यूनिवर्स के अंदर वो स्पाइडरमैन के जितने सारे के सारे कैरेक्टर उन सबको जोड़ दें। हमें पता है कि एक्चुअली में मॉर्बियस, स्पाइडरमैन, साथ ही साथ वेनम
जो हमारी एनिमेटेड मूवी आई थी यानी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, ये एक्चुअली में एक ही यूनिवर्स का पार्ट है और सोनी आज नहीं तो कल इन सारे के सारे यूनिवर्स को एक साथ मिलाने वाला है और इसकी शुरुआत वो बहुत पहले से ही कर चुके हैं। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि अगर वो एक लाइव एक्शन मूवी को एक एनिमेटेड मूवी से मिलाएंगे तो वो किस तरह से काम करेगी, लेकिन इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। सोनी आज की डेट में एक मूवी डेवलप करी जिसका नाम है मैडम वेब। अब मैडम वेब एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इंटर डायमेंशनल है और डिफरेंट रिफर यूनिवर्स के अंदर वो जाती है। तो एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर है सारे के सारे यूनिवर्स को जोड़ सकता है और साथ ही साथ स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को, वेनम के यूनिवर्स को, MCU को और स्पाइडरमैन का जो लाइव एक्शन यूनिवर्स है उसको एनिमेटेड मूवी से जोड़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा और सोनी ये मूवी निकालती है तो। और सोर्सेस तो ये ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि इस मूवी पे सोनी ऑलरेडी काम कर रहा है, तो ये चीज़ हमारे सामने आने ही वाली है। अब अगर वेनम 2 के ट्रेलर की बात करें तो वेनम 2 के ट्रेलर में उनको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे सारे के सारे फैंस जो है वो अमेज हो जाएं। ऑब्वियसली अगर वेनम 2 का जो ट्रेलर है वो जब भी है वो निकालने वाले हैं तो उनको पता है कि हमें इतनी ऑडियंस को ग्रैब करना है, इतनी अटेंशन उनको लेनी है जिससे सारे के सारे जो ऑडियंस है वो वेनम 2 के लिए रेडी हो जाए। जिस तरह से वेनम 1 का उन्होंने ट्रेलर निकाला था, पूरे ट्रेलर के अंदर हमने कहीं पे भी वेनम नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ एडी ब्रॉक देखा था और इधर उधर के सीन देखे थे। तब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सोनी को बोला था कि ये क्या दिखा रहे हो, मूवी का नाम वेनम है लेकिन पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर हमें वेनम नहीं देखने को मिला। ये गलती सोनी दोबारा नहीं करना चाहता है और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के जो ट्रेलर होने वाला है उसके अंदर वेनम जो है हमें साथ ही साथ कार्नेज का सीन भी दिखाया जाएगा। ये बात ऑलरेडी कन्फर्म हो चुकी है क्योंकि सोनी अपनी गलती से सीख चुका है। अगर बात करें टॉम हॉलैंड की तो वेनम 2 के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें टॉम हॉलैंड देखने को मिलेंगे। ये बात मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, अब इस बात के अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, बट जो कैमियो होने वाला है वो टॉम हॉलैंड का उसके अंदर होगा ही होगा। एक्चुअली में ये जो कैमियो है वो मॉर्बियस के अंदर भी होना है और जो ट्रेलर है उसके अंदर हमने देखा है कि किस तरह से मॉर्बियस जब उस गली से निकल रहा होता है तो वहां पे स्पाइडरमैन का पोस्टर होता है जिसपे लिखा होता है मर्डरर। अब काफी लोग बोलेंगे ये जो सूट है ये एक्चुअली में होम कमिंग का सूट नहीं है या फिर स्पाइडरमैन का सूट नहीं है, बट एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो है वो यूज करना चाहते थे स्पाइडरमैन का जो ओरिजिनल सूट है वो, बट थोड़ी सी गड़बड़ चीजें हो गई और उस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन थी जिसकी वजह से वो टॉम हॉलैंड का सूट नहीं कर पाए। बट जब आप मॉर्बियस की मूवी देखने जाओगे तो जो पोस्टर वाला सीन होगा इसके अंदर टॉम हॉलैंड का जो सूट है वो होगा। अब आप ये मत समझना कि वेनम 2 के अंदर जो कैमियो है, जो हमारा स्पाइडरमैन का कैमियो होने वाला है उसके अंदर टॉम हॉलैंड आएंगे और वेनम से मिलेंगे। हम भी ये चाहते हैं, सारे के सारे फैंस यही चाहते हैं, बट अगर वो सिर्फ और सिर्फ कैमियो देना चाहते हैं तो ये कैमियो ही बहुत रहेगा कि किसी तरह से जे जोना जेमिसन टीवी पर है और वो ये बोल रहा है कि स्पाइडरमैन के बारे में मैं आपको और खबर देना चाहता हूँ, वो ये है, वो है, ये वो है, मुझे स्पाइडरमैन बिल्कुल पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, और जो भी जे जोना जेमिसन करता है वो सारी की सारी चीज़ें वो करेगा। ये भी एक कैमियो हो सकता है जो कि हमें वेनम 2 के अंदर देखने को मिल सकता है। अब सारे के सारे फैंस तो ये चाहते हैं कि टॉम हॉलैंड का एक्चुअली में एक सीन हो वेनम के साथ में, मैं भी ये चाहता हूं, बट क्या एक्चुअली में ऐसा होगा? ये अभी नहीं होने वाला है। ये होने वाला है स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट के अंदर जिसमें सारी की सारी मूवी कंबाइन हो जाएगी, यानी मॉर्बियस भी इसके अंदर जुड़ेगी, साथ ही साथ वेनम भी इसके अंदर जुड़ेगी और जितने के जितने कैरेक्टर्स हैं स्पाइडरमैन यूनिवर्स के वो सारे के सारे स्पाइडरमैन 3 के अंदर देखने को मिलेंगे क्योंकि यही सोनी का प्लान है। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है चीज़। अब देखते हैं हमें वेनम 2 का ट्रेलर कब देखने को मिलेगा। इस साल कॉमिक कॉन होने वाला है, मार्वल और डीसी ने तो मना कर दिया कि हम अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन सोनी की तरफ से तो हमारे पास अभी कोई खबर आई नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, सोनी पिक्चर्स यूके ने वेनम को टीज जरूर किया है जिसके उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो हो सकता है हमें जल्दी वेनम 2 का ट्रेलर देखने को मिले और वेनम 2 की ये सारी की सारी थ्योरीज हमारे सामने जल्दी आने वाली हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो जिसमें हमने बात की वेनम 2 के बारे में, स्पाइडरमैन के बारे में, मॉर्बियस के बारे में, किस तरह से सारे के सारे यूनिवर्स कनेक्ट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो गिव अ लाइक, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो गिव अ डिसलाइक, और अगर आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप डोनेट भी कर सकते हैं मेरे UPI पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।